आज हम रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है हमारे जो कोऑर्डिनेटर बुक है उस पेपर 1 ऑफ एमएससी फाइनल जूलॉजी का, तो उसके हम एक टॉपिक यूनिट की बात करेंगे रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन होता क्या है? रीजनरेशन मोस्टली ऐसा होता है कि रीगेनिंग ऑफ लॉस्ट पार्ट, कोई भी पार्ट जो लॉस्ट हुआ है उसकी रीगेनिंग होती है, उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मोस्टली देखा है लिजार्ड यानी कि छिपकली। तो छिपकलियाँ होती है, वो भागती हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी पूंछ छोड़ देती है पीछे, टेल को पीछे छोड़ देती है। तो इसलिए इट्स कॉल्ड द रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन ऐसे कई टाइप्स में होता है। रीजनरेशन के लिए हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, बहुत इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। रीजनरेशन जो होता है वो उसमें ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छा हम देखेंगे। ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का एक पार्ट भी रीजनरेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है ए सेक्सुअली की कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन और बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन हम जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के अलावा फ्रेगमेंटेशन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। तो हाँ, मैंने तीन बता दिया अभी तक। कितना? फर्स्ट होता है प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग इन हाइड्रा। और बडिंग इन हाइड्रा के बाद में हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं, थर्ड नंबर पे इज फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और रीजनरेशन, वेजिटेट। और उसके अलावा हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की और लास्ट स्पोर फॉर्मेशन की। ठीक है, इस तरीके से हम 6 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनली रीजनरेशन की। व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ रीजनरेशन, कैसे कैसे किस किस में होता है, सब देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन होता क्या है? ये दो टाइप्स के होते हैं रीजनरेशन। एक होता है रिस्टोरेटिव और एक होता है रिपेयरेटिव। रिपेयरेटिव रीजनरेशन एंड रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। मैं लिख के बताऊँ। रिस्टोरेटिव एंड रिपेयरेटिव एंड रिस्टोरेटिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिपेयरेटिव जो होता है वो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में होता है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। जबकि रिस्टोरेटिव जो होता है वो भी प्लेन एरिया वगैरह में, वो भी दोनों में ही मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे बेसिक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रिस्टोरेटिव जो होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादा एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम रिपेयरेटिव की बात करते हैं। तो रिपेयरेटिव क्या होता है? ये सेलेक्टिव सिचुएशन में होता है। कोई भी सिचुएशन होती है उसकी सेलेक्टिव सिचुएशन में रिपेयरेटिव होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं कभी भी हो रहा है रिपेयरेटिव, पहले इस सिचुएशन को सेलेक्ट करता है उसके बाद रिपेयरेटिव होता है। ठीक है, रीजनरेशन, रिपेयरेटिव, सर्टन सेल्स, बहुत सेल्स ऐसी नहीं है सारी सेल्स करती हैं रिपेयरेटिव। रिपेयर करने का काम कुछ सेल्स का होता है, वो सेल्स कौन होती है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमेशा रिपेयर करती है। ठीक है, इसके बाद होता है बाउंड हीलिंग करती हैं, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज करती हैं, है ना, हीलिंग करने का काम करती हैं। उसके अलावा उसको रिपेयर करने का काम करती हैं कौन? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के अंदर रीजनरेशन की पावर प्रेजेंट होती है। इसके बाद जैसे तुमने सुना होगा स्टेम सेल्स में होती है टोटिपोटेंसी, है ना, तो टोटिपोटेंसी होती है, ऐसी बहुत सारी होती हैं, तो वो हम देखेंगे। बाकी हम जैसे अब मैं बता रही हूँ कि ये रिपेयरेटिव जो होती है वो सेलेक्टिव सिचुएशंस में होती है। अब सेलेक्टिव सिचुएशंस क्या होती है? तो जैसे कि कोई ट्रॉमा हो जाए किसी को, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाए सडनली, ठीक है, तो उस वक्त रिपेयरेटिव, इंजरी हो जाती है तो उस वक्त हमारे रिपेयरेटिव जो हमारी रीजनरेशन है वो काम आता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है ह्यूमंस के अंदर लीवर। 45% अगर मान लो लीवर को हटा दिया गया है, लीवर को 45% रीजनरेट हो जाता है दोबारा लीवर, लेकिन 45% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिस्टोरेटिव की। तो रिस्टोरेटिव क्या होते हैं? होल बॉडी और लॉस्ट पार्ट रेगुलेट करते हैं, ये रीजनरेट कर देते हैं। होल बॉडी भी कर सकते हैं, जैसे प्लेन एरिया में होगा कि आप देखोगे कि पूरी की पूरी बॉडी बना देता है। ठीक है, तो होल बॉडी भी बना सकता है। दूसरी बात, ये लॉस्ट पार्ट, कोई पार्ट लॉस्ट हो जा रहा है जैसे कि लिजार्ड में हो जाता है, तो वो भी ये वापस बना सकते हैं। ठीक है,
फिर बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से ये होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज से होंगे हर चीज़। इसके बाद ऑब्जर्व इन, इनको मैंने बताया था रिस्टोरेटिव किस में ज़्यादा होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में होते हैं लेकिन थोड़ा कम होते हैं बजाय इनवर्टिब्रेट्स के। इनवर्टिब्रेट्स में पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है रिस्टोरेटिव, ठीक है, कोई सेलेक्टिव सिचुएशन नहीं है, जबकि रिपेयरेटिव की सेलेक्टिव सिचुएशन थी, इंजरी ट्रोमा में बन रहा था, जबकि इसकी कोई सेलेक्टिव सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की, इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो एग्जाम्पल है ना वो उसका प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया क्या होता है, अगर मान लो प्लेनेरिया में कट लग गया तो पूरा का पूरा प्लेनेरिया वापस बन सकता है, इवन इन सेम साइज, कोई साइज में डिफरेंस नहीं होता, मतलब थोड़ा भी अगर मान लो थोड़ा छोटा बना है तो वो फिटिंग करके वापस उसी साइज को ले लेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टेल की, उसकी लिजार्ड की, तो लिजार्ड में टेल रीजनरेशन हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अब किन किन में क्या क्या कैपेसिटीज होगी। तो कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले करेंगे बात हाइड्रा, किसकी, हाइड्रा, दिख रहा है ना, हाइड्रा, हाइड्रा सबसे फर्स्ट बात होती है हाइड्रा। हाइड्रा किसमें आता है, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आते हैं। तो हाइड्रा पूरा का पूरा बर्डिंग के थ्रू भी बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा है। दूसरी बात, हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन की पावर होती है, इसमें हेड पूरा पूरा बॉडी पार्ट होता है, वो बेसल पार्ट ये बना सकता है, ठीक है। इसमें गैस्ट्रिक जो रीजनरेशन होता है वो गट का होता है, गैस्ट्रिक रीजन को कट कर सकते हैं और गैस्ट्रिक रीजन वापस बन भी सकता है। एक और चीज़, हाइड्रा अगर 2 पार्ट में कट गया तो पूरा का पूरा हाइड्रा बन सकता है, ये एक रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है इन हाइड्रा, ठीक है। 2 सेम हाइड्रा सेम सम साइज अप्रॉक्सीमेटली, ये भी नहीं है कि वो छोटा बनेगा वो बड़ा बनेगा, दोनों अगर 2 हाइड्रा है, 2 हाइड्रा, एक हाइड्रा कट गया बीच में तो आगे जाके 2 हाइड्रा बनेंगे, वो भी सेम इक्वल साइज में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनते हैं, मैंने बताया भी प्लेनेरिया में भी पूरा फॉर्मेशन होता है, वैसे कि वैसे होल बॉडी बन जाती है वापस, प्लेटीहेल्मिन्थेस का पार्ट है ये भी। अभी मैं बता रही हूँ इनवर्टिब्रेट्स में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर है, ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स में पावर कम है। वर्टिब्रेट्स में हम भी आ रहे हैं, एग्स भी आ रहे हैं, मैमल वो भी आ रहे हैं, रेप्टाइल्स भी आ रहे हैं, एम्फीबियंस भी आ रहे हैं, तो ये सब वर्टिब्रेट्स के पार्ट, ठीक है, उनमें पावर कम हो जाती है रीजनरेशन की, जबकि इनकी पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक। उसके आगे हम देखेंगे एनालिडा। एनालिडा जो होते हैं प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं एनालिडा। एनालिडा में क्या होता है, अर्थवॉर्म में सेगमेंट होते हैं, तो अर्थवॉर्म में एंटीरियर बॉडी पार्ट लैटिट्यूडिनल होता है, तो वो जो रहता है इसके अंदर क्या होता है, तो लैटिट्यूडिनल ये एंटीरियर बॉडी पार्ट बनाता है, और ये क्या होते हैं, एंटीरियर इसका बॉडी पार्ट बनता है पूरा का पूरा, और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन, एनालिडा में ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं। ऑर्थोपोडा जो होते हैं अर्थवॉर्म में, ऑर्थोपोडा जो होते हैं उसमें लिम्स वापस बन सकते हैं, ठीक है। लिम्स के अलावा अपेंडेजेस भी बन सकती है ऑर्थोपोडाज में। ऑर्थोपोडाज में कौन आता है, इंजरी के टाइम पे जो ऑर्थोपोडा में इंजरी हुई है ना, तो उस सबको कवर अप कर सकते हैं ऑर्थोपोडाज में, ठीक है। लिम्स अपेंडेजेस जो भी कटा है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हम इसमें आर्किनिडीज का लेते हैं, यानी कि मकड़ी, स्पाइडर्स में कभी कोई इंजरी की वजह से कोई लिम्ब, कोई अपेंडेजेस कट जाता है, हो जाता है, तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि हम उसके अंदर देखते हैं आर्किनिडीज में रीजनरेशन पावर प्रेजेंट है, प्रॉपर वापस ऐसे कि वैसे बन जाता है। स्कॉर्पियंस में हम देखते हैं उनमें भी रीजनरेशन हो जाता है। स्कॉर्पियन हमेशा वीनस जो होता है ना, उनका जो जहर होता है उसको वीरम जिसे हम कहते हैं, वीरम को बनाने में काम लेती हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के अंदर भी रीजनरेशन पावर होता है, और वो गट को बना सकती है, गट सेगमेंट्स को ही वापस बना सकती है। कौन, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई, वो भी ऑर्थोपोडा का एक पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। एकाइनोडर्मेटा में कौन आता है, एकाइनोडर्मेटा में जो आते हैं ना, वो आती है स्टारफिश, कुकुम्बर, और उसके अलावा सी अर्चिन भी आता है। सी अर्चिन आ गया, स्टारफिश आ गई, कुकुम्बर आ गया। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब इकाइनोडर्मेट्स की। इकाइनोडर्मेट्स में कौन कौन आते हैं, स्टारफिश, सी अर्चिन, एंड फाइनली वन इज सी कुकुम्बर,
ठीक है, सी अर्चिन, स्टारफिश एंड कुकुम्बर, ठीक है। सम पार्ट ऑफ CNS, ये CNS का एक पार्ट बना देते हैं और डैमेज अपेंडेजेस को भी वापस इंटरनल ऑर्गन्स बना देते हैं, ठीक है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा में इंटरनल ऑर्गन्स बना सकते हैं और साथ साथ में ये सम पार्ट ऑफ CNS बना देते हैं और डैमेज अपेंडेजेस को भी रिकवर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की। ये बात हो गई थी हमारे इनवर्टिब्रेट्स की, अब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अब कॉर्डेटा की। कॉर्डेट्स जो होते हैं इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कोइंड्रिक्थीज के अंदर कोइंड्रिक्थीज की। कोइंड्रिक्थीज में कल हमने देखा था कि इट्स अ पार्ट ऑफ उसका पार्ट था, ये क्या नाम है, कल हमने किसका पार्ट देखा था, इसको बता सकता है? चलो, लाइव वीडियो तो नहीं है तो इसलिए मैं ही बता देती हूँ। इसकी पार्ट था उसका एग्नेथा, ठीक है। एग्नेथा के अंदर दो साइक्लोस्टोमेटा और वो थी ऑस्टियोडर्म्स, प्लैकोडर्म, कोइंड्रिक्थीज और लास्ट वन जो बचा था वो उसके पार्ट थे बर्ड्स के नहीं थे वो पार्ट्स थे फिशीज के एंड टेट्रापॉड्स के। तो फिशीज का एक पार्ट था तो वो कौन थी, ऑस्टिकेंथीज, कोइंड्रिक्थीज एंड फाइनली इज प्लैकोडर्म्स, ऑस्टिकेंथीज, कोइंड्रिक्थीज, ओके। तो हम बात करते हैं अब सबसे स्पेशल जो आता है वो है कोइंड्रिक्थीज। हम यहाँ कॉर्डेट में उसकी बात करेंगे। कोइंड्रिक्थीज क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। शार्क में मैं एक बात और बताती हूँ, इसमें काइमेरा फिश थी, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था। काइमेरा फिश जो थी ना, तो काइमेरा फिश उसको कहते हैं, मतलब वो कहते हैं ना रेड फिश, ठीक है, रेड फिश कहते हैं काइमेरा फिश को, स्कॉलोडन कहते हैं डॉग फिश को, ठीक है। तो कोइंड्रिक्थीज के अंदर शार्क, स्टारफिश ये आती हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, ये रेगुलेट होती हैं, अपने स्केल्स को बना सकती हैं, टीथ्स को वापस कवर कर सकती हैं इनटू 9 to 12 डेज। हम कई बार सोचते हैं ना शार्क की टीथ्स कैसे वापस आ सकते हैं, तो रीजनरेशन पावर होती है उसके टीथ में भी, ठीक है। डैमेज स्किन वापस आ सकती है, यानी कि 2 और इसके अलावा 2/3 पार्ट, सेकेंड थर्ड पार्ट जो होता है 2/3 पार्ट, ठीक है, ऑफ लीवर। हमारे पास तो ओनली 45% आता है, हमारा तो ओनली 45% आता है, लेकिन जो शार्क होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, इनके पास 2/3 पार्ट ऑफ लीवर बनाने की कैपेसिटी होती है, रीजनरेट। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। हाँ, इसमें हम बात किसकी करेंगे, एम्फीबियंस की। अब एम्फीबियंस की जो बात करते हैं तो उसमें आता है सिंक यानी सांप की मौसी जिसे हम बोलते हैं, राइट कलर की बहुत सारी मिल जाती है हमको, तो सांप की मौसी आती है सिंक को कहते हैं। इस सिंक में क्या होता है, टेल, लिम्ब या फिर रेटिना, जॉज वगैरह सबको ये रीजनरेट कर लेती है ईजिली, ठीक है। तो अब जैसे सिलामेंडर होते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस में हम सिलामेंडर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एग्जाम्पल है। अदर टेट्रापॉड्स के अंदर भी ये रीजनरेशन पावर होती है, जिसमें टेल, जॉज, लिम्स, रेटिना ये सब बना सकते हैं वापस एम्फीबियंस, ठीक है। अब हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे। रेप्टाइल्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताओ, मैं बताती हूँ। रेप्टाइल्स का अच्छा एग्जाम्पल आता है लिजार्ड, जिसमें ऑटोटॉमी की पावर होती है कि वो अपने एनिमी को देख के अपनी पूंछ छोड़ देती है, टेल को छोड़ देती है। उस टेल को छोड़ने को ही ऑटोटॉमी कहा जाता है। जो खुद की मर्जी से अपना कोई ऑर्गन को लॉस्ट कर देता है उसको हम ऑटोटॉमी कहते हैं, ठीक है। ऑटोटॉमी जो होती है, अब लिजार्ड है, क्रोकोडाइल्स हैं, इसमें स्केल्स बनते हैं, दोबारा रीजनरेशन पावर होता है, स्ट्रक्चर वेरीज करता है हर किसी में, ठीक है। हाईएस्ट रेगुलेशन, क्योंकि लिजार्ड में तो स्केल नहीं होते ना, तो इसलिए स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। तो फिर अब क्या बात कर रहे हैं हम, हाईएस्ट सेगमेंटेशन रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लिजार्ड की टेल में, ये ध्यान रखना है हमको, क्योंकि वहाँ पे ऑटोटॉमी हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एव्स की। एव्स में उनके फैदर वापस आ सकते हैं, उनकी बीक वापस आ सकती है। आपने कई बार बाज को देखा होगा तो अपने फैदर्स हटा देता है और फिर वापस नए फैदर आते हैं उसके, है ना, या तोड़ता है वो अपने, ऐसे कुछ रीजनरेट होते हैं फिर, है ना। और उसके अलावा बीक, कई बारी चिड़िया वगैरह जो भी है, बाज स्पेशली अपनी बीक को घिसता है पत्थर से, है ना। तो एव्स जो होते हैं उनमें लिमिटेड होती है लेकिन फैदर और बीक वगैरह होती है ना। इसके बाद हम मैमल्स की बात करते हैं, तो मैमल्स में क्या होता है, ओनली टिश्यूज़। मैमल्स में हमारी बात होने लग गई। अब यहाँ पे जो भी मैमल्स हैं, जैसे मैंने कल बताया था मैक्रोपस, रेक्टस, है ना, तो मैमल्स में ओनली टिश्यूज़ रीजनरेट होते हैं, स्किन रीजनरेट होती है, स्केलेटल पार्ट रीजनरेट होता है, टिश्यूज़, स्केलेटल पार्ट और टिश्यू और स्किन वगैरह रीजनरेट होती है, ठीक है।
तो रीजनरेट होती है, इनमें ग्रेट रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। लीवर 45% तक रीजनरेट होता है, ठीक है। एंड किडनी कंपैरेटिव टू अदर्स, वो अगर मान लो एक किडनी किसी की निकाल दी, कई बार होता है एक किडनी डोनेट मतलब या तो कोई दे देता है किसी को, या फिर किसी की ख़राब हो जाती है तो निकाल दी जाती है, तो एक अकेली किडनी दोनों किडनियों का काम कर सकती है। वो उनमें पावर होती है कंपेंसेट करने की, एक किडनी में कंपेंसेट करने की पावर है। एक किडनी से भी इंसान ज़िंदगी जी रहा है, बहुत सारे हैं, तो वो भी एक रीजनरेशन पावर है। हमारे लीवर, किडनी, टिश्यूज़, बहुत हम डेली डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमारे बहुत सारे टिश्यूज़ झड़ते रहते हैं। हमारी जो स्किन है वो झड़ती रहती है, स्केलेटल वगैरह जो पार्ट है इसमें चीज़ें झड़ती रहती है, लेकिन वापस रीजनरेट होती है क्योंकि इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है। हाँ, इतनी नहीं है जितनी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स में भी, वर्टिब्रेट्स के पास उतनी नहीं है। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस। किसके फंक्शंस? फिजियोलॉजिकल, मतलब टाइप्स हैं ये एक तरह से। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल टाइप है इसका रीजनरेशन का। रीजनरेशन के दो टाइप थे पहले, रिस्टोरेटिव एंड रिपेयरेटिव, है ना, रिपेयरेटिव एंड रिस्टोरेटिव। लेकिन अब जो लास्ट फंक्शन इज आया है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन। फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। फिजियोलॉजी में होता क्या है? रिप्लेसमेंट होता है सेल्स का, जिसमें आरबीसी, एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन, ठीक है, एपिडर्मल सेल होती है स्किन की। जो एपिडर्मल सेल्स होती है ना, मतलब है ना, स्किन हमारी सेल्स जो होती हैं रिप्लेसमेंट करने की पावर होती है। जैसे आरबीसी में भी होती है, आप देखे होंगे कि 120 डेज़ में हमारी आरबीसी वापस बनती है, ठीक है, तो उनमें भी रीजनरेशन पावर है। एपिडर्मल सेल्स होती है हमारी स्किन की, उनमें भी उनकी भी रीजनरेशन की पावर है, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन, अब इस मैकेनिज्म को किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने, ठीक है। मैकेनिज्म में आते हैं 5 टाइप्स: मॉर्फोलेक्सिस, एपिमॉर्फोसिस, और एपिमॉर्फोसिस के जस्ट बाद में आता है वो वाला क्या बोलते हैं, सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन के अलावा फिर आ जाएगा वोल्फियन रीजनरेशन एंड हेटेरो रीजनरेशन, ठीक है। ऐसे हम सबकी बात करते हैं, वोल्फियन क्या होता है, हेटेरो क्या होता है, सुपर रीजनरेशन क्या होता है, एपिमॉर्फोसिस क्या होता है, और मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है। मॉर्फोलेक्सिस तो होता है, ये प्रेजेंट होता है हाइड्राइन प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है, हाइड्राइन प्लेनेरिया के अंदर। इसमें ये होता है कि होल बॉडी पार्ट का रीजनरेशन होता है, और होल बॉडी पार्ट जो होती है वो रीऑर्गेनाइज होती है प्राइमरी एग्जिस्टिंग सेल से। जो भी प्राइमरी एग्जिस्टिंग सेल थी उनसे ही वापस बनेगी। अगर प्राइमरी एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं है तो मॉर्फोलेक्सिस नहीं होगा, ठीक है। मॉर्फोलेक्सिस